वो नारी जो तुम्हें जन्म देती है, वो नारी जिस पे टिकी है पूरी कायनात, वो नारी जिससे सारा संसार चलता है, वो नारी जिसके बिना ये सृष्टि ना चले, वो नारी जिसने तुम्हें सींचा है अपने खूनों से और पाला है अपने हाथ। जी हाँ, हम इन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनसे आप जन्म लेते हैं, जिनके बिना सृष्टि ना चले, जिनके बिना मनुष्य आदमी अधूरा रहता है। जी, जो जन्म देती हैं उन्हीं के साथ इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद जो वहां जो घटना को अंजाम देता है, साथ ही जो हमारे जो सरकार है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मेन मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह चुप रहते हैं। यह 2 महीने का पुराना है, मगर अब जो है कि संज्ञान में आया है। आपको बता दें कि आज मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। जब उस वक्त प्रधानमंत्री सामने आए और वह स्पीच में क्या दे रहे हैं कि हमारे हृदय में बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है और बहुत गुस्सा, क्रोध भरा हुआ है। ऐसे चीजों को देख करके सभी राज्य के मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की मतलब पूरा प्रयास किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। आपके इस बयानबाजी में भी राजनीति की रोटी सेकाई देती है। राजनीति की रोटी सेकते सेकते आप ये भूल जाते हैं कि आप भी महिला के ही जो है कि गर्भ से जन्म लेते हैं। आप भी स्त्री के ही पुत्र हैं, या कि आप ऊपर से आए हुए देवदूत तो है नहीं। आप भी जो है कि महिला के ही गर्भ से जन्म लिए हैं, मगर उस महिला के साथ जो निंदनीय घटना, आपराधिक घटना घटित हुई है, क्या उसको आप वापस से सही कर सकते हैं? 2 महीने से यह जो मणिपुर में हिंसा चली आ रही है, उस पे आपने चुप्पी तोड़ा नहीं, एक शब्द नहीं बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में हो रहे हलचल को, अपने देश में हो रहे प्रताड़ित लोगों को, अपने देश में हो रहे ऐसे घंघोर जो है कि क्राइम को छोड़कर विदेशों का यात्रा करते हैं। आप यात्रा के दौरान अपने पीछे ये भी देख लिया करिए, या अपने नेता, मंत्री, विधायकों को आदेश दे दिया करिए कि हमारे जाने के बाद ऐसी घटनाओं को अगर अंजाम दे दिया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मगर कोशिश यही रहे कि ऐसी घटनाएं ना हो। आप तो चले गए छोड़ के, जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, चाहे किसी भी तरह का परेशानी हो। आपको बताते हैं जो घटना है मणिपुर की, ये जो वीडियो है मई की है। मई के बाद अब ये वीडियो संज्ञान में आया है, वायरल हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को, जो कि आपको बता दें कुकी माइनॉरिटी, जो छोटे लोग माइनॉरिटी महिलाएं, कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ ऐसी कृत घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिसे देखकर आपका जो आंख है सर में से पानी पानी हो जाएगा। दरअसल एक फेक न्यूज के चलते 2 महिलाओं के साथ इस तरह से ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। जी हाँ, यह जो उनके साथ जो 2 महिलाओं के साथ घटना घटित की गई है, बहुमत समुदाय के कई सारे आदमी जो है कि ऐसे घटनाओं को अंजाम दिए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, निर्वस्त्र बिन कपड़े को उन्हें सड़क पर जो है कि चलाया गया, मान लो कि दौड़ाया गया, रोड पे चलाया गया निर्वस्त्र, एक तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। उसके बाद कहीं भी शरीर को स्पर्श किया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है और खेत में ले जाकर गैंग रेप भी किया गया। ऐसी ऐसी घटना देख करके ऐसा लगता है कि हर औरत इस वक्त अपने आप में जो भी देखेगा रो रही होगी। रोना जो है कि
कांप रहा होगा, देख करके कहीं निकलने लायक नहीं छोड़े हैं। वैसे तो कहावत कहा गया है कि कपड़े के अंदर तो सभी निर्वस्त्र नंगे होते हैं, मगर ऐसे आदमियों का क्या कहें जो कि कपड़े पहने हुए भी नंगे ही हैं। क्षमा चाहते हैं इस तरह के वाक्य को जो है कि इस वीडियो में बोलना, मगर समाज इस तरह से गिर गया है कि किसी भी तरह का वाक्य बोलना जायज ही कह सकते हैं। हालांकि वीडियो में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और हमारी सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती हैं। अब तक आपको जो आपके मणिपुर के जो नेता मंत्री जो हैं, जो वहां उस राज्य के जो सीएम हैं, उन्हें तो बर्खास्त ही कर देनी चाहिए। आप सरकार चला रहे हैं या फिर जनता को, ये जनता को चला रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं। जनता ही मूर्ख है इस समय। जनता ही समझ लीजिए कि अपना कीमती वोट जनता देती है नेता के लिए, और जनता सोचती है कि नेता हमारे हित में काम करेंगे। वही नेता, वही मंत्री जब वोट लेने की बारी आती है तो हाथ पैर जोड़ने आ जाते हैं, और जब मंत्री बन जाते हैं, पद मिल जाता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो ऐसे जनता का नाम तक नहीं लेते हैं। आप उनके पास चले जाएंगे तो आपको पहचानने से तक इनकार कर देंगे। वही प्रधानमंत्री हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, नारी सशक्तिकरण अपने आप में एकदम स्वच्छंद और मजबूत बनाने की जो प्रेरणा देते हैं, जो ऐसी भाषण का उपयोग करते हैं कि मानो कि उनके भाषण में एक भ्रमित हो करके लोग फंस जाते हैं। नेता हो तो भैया इनके जैसा हो, जिनके भाषण में तो तमाम प्रकार के जो है कि बहुत सी चीजें भरी हैं, बहुत दम है इनके भाषण में, मगर इनके काम में दम जो है वो तो जनता देख रही है। अब 2024 का चुनाव है, जनता खुद समझदार हो गई है। अब किसको नेता बनाएगी, किसको नहीं नेता बनाएगी, वो जनता के हाथ में है। मगर इस तरह के जो वाहियात, निंदनीय और अमानवीय कृत घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्या यही महिलाओं के साथ होना, क्या ये सही है? शर्म से पानी पानी हो जाएगा इंसान अगर देखेगा इस तरह से मानव ही मानव पे टूट पड़े हैं, और औरत नारी जात के लोगों पर इतना अत्याचार, जिनसे आप जन्मे, जिनसे सृष्टि चल रही है, जिनसे आपकी पीढ़ी बढ़ रही है, उन्हीं के ऊपर इस तरह का जो है कि कृत्य करना और निर्वस्त्र करके इस तरह के घटनाओं को अंजाम देना, नोचना खसोटना खाना, इस तरह की हरकतें करना, जल्लाद जानवर भी शायद शर्म से पानी हो जाएंगे आपके इस घटनाओं को देख करके। और हमारी सरकार इस तरह से चुप्पी साधी है कि मानो कि अभी भी वक्त है, समय है संभल जाने का। इस वक्त तो आपको तुरंत का तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। आपको याद होगा निर्भया कांड, जब दिल्ली में इस तरह के निर्मम कांड किए गए, हत्या किए गए और रेप वगैरह किया गया बच्ची के साथ, तो उसके बाद जो स्मृति ईरानी है, जो हमारे देश की कपड़ा बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि ऐसे छोटे बच्चों को साथ जो रेप करता है उसे फांसी की सजा दी जाए। बड़े अच्छे तरीके से और बहुत फैमिलियर तरीके से भाषण दी थी। वो खुद माँ है और माँ की तरह से बच्चों के जैसे मानो कि वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और इतना अच्छा भाषण दी थी कि बच्चों के साथ जो बच्चियां हैं जो कम उम्र की हैं, उनके साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा दी जाए, इसकी मांग उन्होंने किया था। अब वो स्मृति ईरानी का जो भाषण है कुछ अलग ही तरीके का है। उनका ट्वीट जो है कि आपके स्क्रीन पे जो है कि दिख रहा होगा किस तरह की उनकी मानसिकता है। उनसे बात हुई है वहां के मंत्री से, बात हो चाहे ना हो, मगर जो दो महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, क्या वो वापस से सही हो सकता है? समाज में कहीं जीने लायक न छोड़ना। ऐसे पुरुषों को भी लालच है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार अपने घर के महिलाओं के बारे में सोच लिया करिए। खैर, अब इस वीडियो में आगे क्या ही कह सकते हैं, जितना कहिए उतना घोर, निंदनीय और अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे जो है कि हमारे देश में ऐसे नेता मंत्री पल रहे हैं
कि उनके आँख नाक कान के नीचे ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को लोग अंजाम देके चले जा रहे हैं और सरकार अपनी रोटी सेकने पे लगी हुई है। सो कैसा लगा आपका आज ये हमारा वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खासकर महिलाओं के लिए सशक्त, सतर्क और मजबूत बनिए, ताकि कोई भी ऐसे लोग आपका बाल बांका नहीं कर सके।